यह कहानी एक जवान लड़की की है जो मुझे ट्रेन में मिली। मेरा मन तो पहले ही उसे देखकर बावला हो गया था और वो भी कुछ कम नहीं निकली। मेरा नाम आर्नव है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं मुंबई के रहने वाला हूँ और यहाँ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। जब मैं बैंगलोर एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था, उस दिन ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं थी। मेरा रिजर्वेशन वातानुकूलित बोगी की द्वितीय श्रेणी में था। मेरी नीचे की सीट पर एक औरत थी जिसकी उम्र करीब 50 साल की होगी। मेरी सीट उसके ऊपर वाली थी। सामने की दोनों सीट खाली थी, उन पर कोई नहीं था तो मैं नीचे ही बैठा रहा। आंटी से थोड़ी बातें होने लगी और शाम करीब 8 बजे उन्होंने खाना खाया और दवाई लेकर सो गई। एक लड़की मेरे पास आकर वो बोली कि ये मेरी सीट है। मैंने उसके कहने पर वो नीचे वाली सीट खाली कर दी। फिर वो लड़की अपना सामान सेट करने लगी। मैं उसके बदन को देख रहा था। मेरी नजर उसके बदन को नाप रही थी, लेकिन मैंने उसको इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसके बदन को निहार रहा हूँ। जीन्स में एकदम कमाल लग रही थी वो। मैं उसके पूरे बदन को ताड़ रहा था कि तभी उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने अपने फोन की स्क्रीन में देखना शुरू कर दिया। उसने कहा, सुनिए। मैंने जवाब दिया, आपने मुझे पुकारा? वो बोली, हाँ, मेरे पास सामान काफी ज्यादा है, तो आप प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए सामान सेट करवाने में। मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। मैं उसका सामान सेट करवाने लगा। जब सारा सामान सेट हो गया तो मैं भी हाँफने लगा था। उसने मुझे अपने बैग से पानी की बोतल निकाल कर दी और मुझे पानी पीने के लिए कहा। मैं उसी की सीट पर बैठकर पानी पीने लगा। वो भी मेरे बगल में ही बैठी हुई थी। मेरे मन में हलचल सी हो रही थी। दोस्तों, उस लड़की की उम्र करीब 23 से 24 साल थी। देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। मैं उसके पास बैठा हुआ था, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। फिर पानी पीकर मैंने उसको बोतल वापस कर दी और उसको थैंक्स कहा। वो बोली, थैंक्स तो मुझे आपको बोलना चाहिए। आपने मेरी मदद जो की। मैंने कहा, कोई बात नहीं, इसमें थैंक्स बोलने की क्या बात है। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी आपकी मदद कर देता। फिर वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और अपने बैग से चिप्स का एक पैकेट निकालकर उसे खोला और चिप्स खाने लगी। उसने मुझे भी चिप्स खाने के लिए कहा तो मैंने भी 2-3 चिप्स निकाल ली और उसके साथ बैठकर ही खाने लगा। उसके बाद हम दोनों में बातें होना शुरू हो गई। मैंने उसके बारे में पूछा कि कहाँ से आई है और कहाँ पर जा रही है। फिर वो मेरे बारे में भी ऐसे ही सवाल करने लगी। दोनों एक दूसरे को सामान्य परिचय देते हुए बातें करते रहे। काफी देर तक हम दोनों के बीच में बातें हुई और उसके बाद वो भी मेरे साथ काफी कंफर्टेबल हो गई। मैंने उससे कहा कि आप भी थकी हुई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं भी अपनी सीट पर जाकर कमर थोड़ी सीधी कर लेता हूँ। वो बोली, ठीक है। मैं ऊपर वाली अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और पानी पीकर लेट गया। मैंने देखा कि वो लड़की अपनी सीट पर बैठी हुई थी। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी और बात करते हुए ही उसकी आंखों से आंसू भी निकल आए थे। मैं हैरान था कि अचानक से इसको क्या हो गया। अभी तक तो ये आराम से लेटी हुई थी। जब उसने फोन रखा तो मैंने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है तो आपके घर में? वो बोली, मेरे घर में तो सब ठीक है। मैंने पूछा, तो फिर आपकी आंखों में ये आंसू? वो बोली, मेरी एक दोस्त का फोन आया था, सालों से वह बाहर रहता है। ये बात सुनकर मैं उसके पास ही बैठ गया। उसने मेरे कंधे पर सिर रख लिया और मुझसे लिपटकर रोने लगी। मेरा भी गला सा भर आया। वो लड़की बहुत ही प्यारी थी, इसलिए उसको रोते हुए देखकर मेरा मन भी दुखी हो गया था।
मैं उसके कंधे को सहलाने लगा, उसे सांत्वना देने लगा। कंधे को सहलाने के बाद मैं उसकी पीठ को सहलाने लगा। उसकी मुलायम पीठ पर सहलाते हुए मेरे बदन में गुदगुदी सी होने लगी। अब करुणा की जगह आसक्ति ने ले ली थी। मैं जानबूझकर उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। वो भी चुप हो गई थी और उसने मेरे गले में अपनी बाहें डाल ली थी। अब मेरा हाथ उसकी पीठ को अच्छी तरह सहला रहा था। मैं बीच बीच में उसके कंधे को भी दबा रहा था। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, लेकिन वो अभी भी मुझसे से ऐसे ही लिपटी हुई थी। उसने आराम से अपना हाथ रख लिया और मुझसे कसकर लिपट गई। अब मैं भी उसकी मंशा समझ चुका था, इसलिए अब कोई खतरा नहीं था। दोनों की ही सांसें तेज हो चली थी, मगर साथ में सो रही आंटी का भी डर था, इसलिए उस लड़की ने खुद ही लाइट बंद कर दी। उसने कंबल खींचकर हम दोनों के ऊपर डाल लिया और मेरे साथ ही लेट गई। हम दोनों ही एक दूसरे से लिपट रहे थे। इतना मजा आ रहा था कि मेरी तो जैसे किस्मत ही खुल गई थी। मैं ही उसके कसे हुए जिस्म के मजे भी ले रहा था। अब मुझसे रुकना मुश्किल हो रहा था। वो भी पागल सी होने लगी। काफी देर तक चुमाचाटी के बाद मैंने उसको लगाना शुरू कर दिया। चूंकि रात का समय था, इसलिए हवस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। एक फायदा ये भी था कि उस वक्त तक बाकी सभी लोग भी सो चुके थे और बोगी में लोग भी कम थे। करीब 10 मिनट बाद हम दोनों साथ में झड़ गए। जो आनंद मुझे मिला वो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता। हम दोनों ही हाँफ रहे थे। वो 2 मिनट तक मुझसे लिपटी रही, फिर वो मुझसे अलग हो गई। उसने लाइट जला दी और मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी। मैंने भी उसको एक फ्लाइंग किस दे दी। फिर सुबह उठने के बाद मैंने उसका नंबर ले लिया और उसने मेरा नंबर ले लिया। फिर तो अक्सर हमारी बात होने लगी। मुझे चाहे काम होता या न होता, लेकिन मैं उसके साथ सफर पर